श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सुस्तत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव ते जहपते तेनैव ते जहपते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की, चतुर्विद संघ की। हर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी न किसी निमित्त की तलाश करता है। ये आवाज क्या किया? निमित्त जितना सशक्त होता है उसका उत्थान उतना ही शीघ्र और अच्छे तरीके से हो जाता है। निमित्त के अभाव में हम कभी ऊपर पहुंच नहीं सकते। निमित्त की आवश्यकता हमेशा होती ही है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जिस निमित्त को पाकर के व्यक्ति का उत्थान होता है उसी निमित्त से उसका पतन भी हो जाता है। माचिस की तीली अग्नि को पैदा करती है, उस अग्नि के माध्यम से भोजन पकता है, उस अग्नि के माध्यम से आप जीवन उपयोगी बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। लेकिन वही माचिस की तीली से अग्नि जब पैदा होती है, कुछ लोग उसी अग्नि के रूप में किसी को जला भी सकते हैं, ऐसे पाप का भी अर्जन कर लेते हैं। जिस छुरी से सब्जी बनाई जाती है वही छुरी ऑपरेशन के भी काम आती है, और वही छुरी किसी के कत्ल के काम में भी आ जाती है। अणुबम, एटम बम जो होता है, यदि इसका विस्फोट हो तो एक शहर का शहर तबाह हो सकता है। इतिहास में हुआ भी है, हिरोशिमा, नागासाकी। उस बम के माध्यम से ऐसा दुष्प्रभाव पैदा हुआ, 80 वर्ष बीतने के पश्चात भी आज उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स दूर नहीं हुआ। और उसी एटम बम अथवा एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से एक शहर, एक देश रोशन भी हो सकता है, उसे बिजली भी मिल सकती है, सारे प्लांट्स, कारखाने भी चल सकते हैं। निमित्त एक ही होता है, ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम उस निमित्त का उपयोग अपने विकास के लिए करते हैं कि पतन के लिए करते हैं। पैसा जो होता है, उसी पैसे से व्यक्ति दान देकर के, किसी की हेल्प करके, मानव सेवा के कार्य करके जीवन को बहुत अच्छा बना लेता है, दुनिया में खुशियां बांट सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उसी धन का प्रयोग करके
अपने आप को नशे की गिरफ्त में डाल देते हैं। उसी धन के दुरुपयोग से वे अपना, अपने परिवार का और न जाने कितनों का पतन करा देते हैं। इसमें दोष निमित्त का नहीं होता है, दोष उस व्यक्ति का होता है जो जैसा उसका प्रयोग करता है। जब जब हम अपने आत्म विकास की बात करते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने की सोचते हैं, चिंतन करते हैं, कल्याण के लिए बारे में सोचते हैं, जीवन में सुख पाने के लिए चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, आने वाले फ्यूचर को, आने वाले भाव को अच्छा बनाने का जब भाव अपने मन में पैदा करते हैं, तो हर इंसान ऐसे ही योग्य निमित्त को तलाशता है। और वह निमित्त सबसे बड़ा पावरफुल यदि कोई होता है तो जानते हैं कौन होता है? गुरु होते हैं। गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के, गुरु की भक्ति करके, पूजा करके, प्रभु की भक्ति पूजा करके व्यक्ति न केवल सांसारिक सुख वैभव को पाता है, बल्कि पारलौकिक वैभव को भी प्राप्त कर लेता है। यह बात तो आसानी से समझ में आती है कि वे पंच परमेष्टि, विशेषकर वे गुरु, हमारे लिए, सबके लिए जीवन में ऊंचाई तक ले जाने के एक सशक्त माध्यम है, एक प्रेरक निमित्त है, उदासीन निमित्त नहीं है। लेकिन वे ही गुरु किसी के जीवन में पतन के भी कारण बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? हाँ, गुरु हाई टेंशन लाइन की भांति होते हैं। बिल्कुल मान करके चलना। हाई टेंशन लाइन होती है ना, यदि इसके नीचे आ जाता है व्यक्ति तो जल जाता है, वो खींच लेता है। और उसी हाई टेंशन लाइन से बिजली सबको मिल भी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाता है, तो सारे घर प्रकाशित भी हो जाते हैं। कब होता है कि वे गुरु जो सबके कल्याण में निमित्त होते हैं, पतन के कारण बन जाते हैं? कभी आपने देखा ऐसा? नहीं देखा? संभव ही नहीं है। नहीं, संभव तो है बिल्कुल संभव, हुआ भी है। बता दें हम? एक कथा आती है आगम में, आज उस कथा को थोड़ा सा सुना लेते हैं। सुगंध दशमी की कथा सुनी है सबने? नहीं सुनी? आप लोगों ने तो ये सुना होगा। सुगंध दशमी की कथा में तो गुरु की भक्ति करके वो दुर्गंधा सुगंधित हो गई थी, है ना? ये सुना है? जिस दुर्गंधा का शरीर ऐसे दुर्गंध वाला था, योजनों तक, किलोमीटर तक उसके शरीर से दुर्गंध के अलावा कुछ आती ही नहीं थी। जिस राजा के यहाँ वो पैदा हुई थी, राजा भी बड़ा परेशान रहता था तो पिता, लेकिन क्या करता? मन में तरह तरह के विकल्प होते, क्या किया जाना चाहिए। ऐसा उसका दुर्गंधित शरीर था, यदि किसी रास्ते से वो गुजर आए तो दूर से ही लोग उसे छोड़ देते थे, रास्ता बदल लेते थे। भले ही वो राजपुत्री थी,
फिर भी क्या छोटा व्यक्ति, क्या बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति बहुत दूरी बनाने की कोशिश करता था, कोई निकट जा ही नहीं पाता था, क्योंकि शरीर ही इतना दुर्गंधित था। सुनिए कथा, उस शरीर उसने पाया था, ऐसा दुर्गंधित शरीर उसने पाया। आज भी वैसा दुर्गंधित शरीर नहीं मिलता किसी का, ऐसी बीमारी किसी को नहीं मिलती आज भी। चर्म रोग वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, सफेद दाग वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके शरीर में सोराइसिस हो जाता है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, चमड़ी हमेशा गलते रहती है। हमने देखे हैं कुछ लोगों को, ये स्किन जो है, पैर की स्किन, हाथ की हथेली की स्किन निकलती रहती है और उससे मवाद तक बहती रहती है। ऐसी भयंकर बीमारी होती जिसे गलित कुष्ठ कहा जाता है ना, आपने सुना होगा। कुष्ठ रोग है, वो भी चर्म रोग के अंतर्गत ही आता है। ऐसी बीमारी वाले पेशेंट को देखा तो है, लेकिन उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है। आती भी है तो मवाद आदि पस फॉर्मेशन के कारण जो निकलती है, थोड़ी बहुत दुर्गंध आती है। कि वर्तमान में ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया, ऐसा पुरुष नजर आया, न ऐसी महिला नजर आई, इसका शरीर दूर से ही बहुत घृणास्पद गंध पैदा करता हो। लेकिन होती है कैसी बीमारी। वो कथा उसी दुर्गंधा की है, और उससे वो शरीर मिला था जन्म से। कुछ बच्चे होते हैं जन्म से बीमार पैदा होते। कल हमारे पास एक फैमिली आई अपने बच्चे को लेकर आशीर्वाद लेने के लिए। माता पिता कह रहे थे, महाराज जी जो बेटी है 1.5 साल की है, हार्ट में छेद है। इतना ही नहीं, जीन्स में कुछ डेफिशिएंसी है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नॉर्मल बच्चों से वह 1 साल पीछे चल रही है, और यह ऐसा ही क्रम चलता चला जाएगा। इसमें किसका दोष है? माता पिता का दोष नहीं। वो बाय बर्थ उसके जीन्स इस प्रकार के हैं, कुछ डेफिशिएंसी उस जीन्स में है, कुछ इंटरनल पार्ट्स डेवलप ही नहीं हो पा रहे। वो बच्ची क्या है, माता पिता की आंखों में आंसू। बड़े इंतजार के बाद जिस बालक को, जिस बालिका को जिन्होंने जन्म दिया था, कई वर्षों के इंतजार के पश्चात, और संतान हुई भी तो ऐसी संतान, वो क्या कहें। कहने के लिए वो माता पिता तो थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसा भी होता है संसार में। अब प्रश्न ही खड़ा होता है कि उस नन्ही सी जान ने क्या कर दिया। अभी आप लोगों ने भी देखे होंगे कुछ ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मंगोलियन चाइल्ड कहा जाता है। मंगोलियन चाइल्ड वो होते हैं, प्राय उनका फेस एक जैसे ही मिलता है। समझते मंगोलियन चाइल्ड कौन होते हैं? जो मेंटली डेवलप नहीं हो पाते हैं, मस्तिष्क का विकास उनका नहीं हो पाता है। शरीर का तो विकास होता है, लेकिन मस्तिष्क अधूरा सा रहता है। और उनका फेस, जितने भी हमने मंगोलियन चाइल्ड देखे हैं, ऑलमोस्ट मैच ही होता है। उसे देख करके तुरंत समझ में आ जाता है कि मेंटली डिसेबल्ड है ये।
आँख है, उसकी नाक की बनावट है। जब जब ऐसे बच्चों को देखते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति को देखते हैं, तो प्रश्न मन में उठता है, आखिर इस छोटे से बच्चे का, छोटे सी बच्ची का क्या दोष है? क्या माता पिता का दोष है? माता पिता का कोई दोष नहीं, माता पिता पूरे फिट है, उनके शरीर में कोई कमी नहीं है, मेडिकल साइंस के अनुसार सब कुछ प्रॉपर है। कहा जाता है बीज डिफेक्टिव होता है तो अंकुरण जो पैदा होता है, पौधा पैदा होता है, वो डिफेक्टिव होता है। बीज यदि कमजोर होता है तो फसल अच्छी नहीं आती, कहा जाता है। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका बीज बहुत अच्छा है। माँ भी बहुत फिट है और पिता भी बहुत फिट है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब कुछ अच्छे हैं, जॉब है उनके पास, अच्छा पैकेज है, और लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं, फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो जो बालक, जो बालिका, वो कुछ ऐसा लेकर के आ जाती है जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। वे भी अचंभित रह जाते हैं, वो नाम दे देते हैं कि ठीक है जीन्स में कुछ डेफिशिएंसी रह गई है। क्वेश्चन ही खड़ा होता है, जीन्स में डेफिशिएंसी कैसे रह गई? कुछ तो ऐसा है जो मेडिकल साइंस के कंट्रोल में नहीं है। ऐसी मेडिसिन्स भी नहीं है, अभी ऐसा रिसर्च भी नहीं हुआ कि उसके डेफिशिएंसी को दूर कर पाए। डॉक्टर्स उसे इडियोपैथेटिक कुछ कॉज कह करके अलग कर देते हैं, बोले हमारे बस की बात नहीं है। जिसका कॉज पता नहीं चलता है वो ऐसी कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम दे करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही वो केस है जिसकी बात हम कर रहे हैं, दुर्गंधा। उसका शरीर, सिर्फ एक ही ऐसा शरीर उस पूरे नगर में, और कोई नहीं। शरीर के एक एक रोम रोम से दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं आता। माता पिता के निकट आना भी चाहे तो न चाहते हुए भी परिस्थिति वैसी निर्मित हो जाती है। जब माता पिता ही उसे अच्छे से नहीं संभाल पा रहे थे तो शहर के लोग, नगर के लोग क्या उसके निकट आएंगे? उसके शरीर को लेकर के चिंतित माता पिता हमेशा रहते थे, और वो भी चिंतित रहती थी, विचार करती थी आखिर ऐसा क्यों? जानते हो ऐसा क्यों होता उसके साथ? उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ था, निमित्त उसके जीवन में कौन बने? दिगंबर गुरु। जो दिगंबर गुरु उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कारण होते हैं, पूर्व भव में वो एक रानी की पर्याय में थी वो जीव, जिससे अभी वर्तमान में दुर्गंधा का शरीर मिला था। कई भव पूर्व एक बहुत सुंदर रानी थी, राजा की थी। दोनों राजा रानी बड़े अच्छे से सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक बार की बात है, उनके नगर में एक मासोपवासी मुनिराज, जिनका शरीर एकदम क्रश का है, जीर्ण शीर्ण हड्डियां हड्डियां नजर आ रही हैं, और एकदम मैला कुचैला है। इतना ही नहीं, शरीर में मक्खियां बैठ रही हैं, भिनभिना रही हैं। कोई शरीर को दूर से देख ले, जो जानता ना हो, तो उनसे किनारा कर ले। ऐसे मुनिराज उस नगर में आए। राजा बड़ा भक्ति वाला, श्रद्धा वाला। राजन नवदा भक्ति के करने के लिए अपने द्वार पर खड़ा हो गया। उससे पूर्व रानी की दृष्टि उन मुनिराज पर पड़ जाती है।
उस असुचिमय शरीर को देख करके, कृशकाय शरीर को देख करके रानी उन मुनिराज के ऊपर थूक देती है। पान खा रही थी, पान का पीक थूक देती है और घोर निंदा करती है। मुनिराज आए तो आहार के लिए थे, लेकिन ऐसा वाक्य घटा, तुरंत अंतराय मान करके लौट गए। पुनः एक मास के उपवास का संकल्प लेकर के बैठ गए जंगल में जाकर के, क्षमता भाव से, कोई विकल्प नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं। होना तो श्रद्धा का भाव चाहिए था रानी के मन में, समर्पण का भाव होना चाहिए था, लेकिन भाव कौन सा, एकदम विपरीत पैदा हो गया। निंदा का भाव, अपमान का भाव। अपमान शब्दों से किया जाता फिर भी समझ में आता, उसने शब्दों से तो किया ही था, साथ में थूक भी दिया। लेकिन मुनिराज के मन में कोई खेद खिन्नता का, विकल्प का भाव ही पैदा नहीं हुआ। बड़े साम्य भाव से वह लौट गए और पुनः अपने ध्यान में बैठ गए। जब राजा को ज्ञात हुआ कि रानी ने ऐसा कृत्य किया है, उसकी घोर निंदा की, उसे बाहर निकलवा दिया राज्य से। कुछ दिन के पश्चात उसे कुष्ठ रोग पैदा हो गया। रानी घर से तो, महल से तो बाहर निकली थी, मुनि निंदा का परिणाम, गुरु निंदा का परिणाम, गुरु के अपमान का परिणाम यह हुआ, उसी भाव में उसे कुष्ठ रोग हो गया। कौन निमित्त बने? गुरु की भक्ति करके व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है। गुरु की पूजा करके भोग की सामग्री मिल जाती है। गुरु के प्रति समर्पण का भाव लाते ही उसका कल्याण हो जाता है। अब उसने किस प्रकार से उस निमित्त का उपयोग किया रानी ने? हम कह रहे थे ना, माचिस की तीली, वो तो अग्नि है, ये आपके ऊपर आधारित है। आप उससे भोजन का पकाना चाहते हो कि किसी को जलाना चाहते? जो प्रेरक निमित्त थे वे गुरु उस रानी के लिए क्या साबित हो गए? गुरु ने कुछ नहीं किया। अग्नि न्यूट्रल रहती है, पैसा न्यूट्रल रहता है। 2000 का नोट वो आपसे कभी नहीं कहता है कि शराब पी लो अथवा मंदिर के गुल्लक में डाल दो, कहता है? आपके पॉकेट में 2000 का नोट हो, चलता है 2000 का नोट? नहीं, अच्छा बंद हो गया। 5000, 500 का चलता है, हाँ 500 का मान लीजिए। वो कभी नहीं कहता कि आप इससे नशा कर लो अथवा गुल्लक में डाल दो। वो तो नोट है, न्यूट्रल है। स्वामी जैसा चाहे उसका यूज कर सकता है, करता है। कुछ लोग उसी 500 के नोट को मंदिर में डाल देते हैं, दान दे देते हैं। कुछ लोग उसी 500 के नोट से व्यसन आदि कर लेते हैं, गलत कार्य कर लेते हैं, ऐशो आराम में उड़ा देते हैं। उसमें नोट का कोई दोष नहीं। दोष होता है? क्या दोष है उसका? ये तो उपयोग करने वाले पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही हम ये कह रहे थे, जो निमित्त हमारे कल्याण के लिए कारण बन जाता है, बन सकता है, यदि सही समझ हम विकसित ना करें तो वही हमारे लिए पतन के कारण भी बन जाता है। और निमित्त सशक्त हो, और सबसे सशक्त निमित्त यदि कोई दुनिया में माना जाता है कल्याण का, तो गुरु माने जाते हैं। अब जिनसे जितना कल्याण होता है, उन्हीं की निंदा, उन्हीं का अपमान यदि कोई कर लेता है, तो उसका उतना ही पतन हो जाता है।
और बस यही कारण बना उस दुर्गंधा के लिए। क्या कारण बन गया? मुनि का अपमान, मुनि की निंदा। उसी भव में कुष्ठ रोग हो गया और मरण हो गया। सड़सड़ करके मरी थी वो रानी। फिर गधी की पर्याय में पैदा हुई, सुक्री की पर्याय में पैदा हुई, बाद में न जाने कितनी तिर्यंचु की पर्याय में, तिर्यंचिनी की पर्याय में पैदा हुई। भटकते रही, भटकते रही। किसी भाव में थोड़ा कुछ अच्छा भाव पैदा हुआ तो मनुष्य आयु बांध ली। पैदा तो राजा क्या हुई थी, लेकिन ऐसे शरीर को लेकर के पैदा हुई, दुर्गंधित शरीर को लेकर। आप लोग से कह रहे हैं, कभी भी गुरु के प्रति भूल करके भी, अनजाने में भी, अपमान तो छोड़ दो, निंदा तो छोड़ दो, द्वेष का भाव नहीं लाना। यदि आप के अनुकूल नहीं भी हो रहा हो तो भी भूलकर द्वेष का भाव नहीं लाना। क्योंकि गुरु जितने बड़े कल्याण के निमित्त हैं उतने ही बड़े पतन के निमित्त भी बनते हैं। उनके लिए जो उनके प्रति द्वेष का भाव ला लेते हैं, गुरु के प्रति, ऐसे कई लोग हैं संसार में। दिगंबर गुरु के प्रति घृणा का भाव, अथवा कई जैन श्रावक भी हैं। अब देखना, राजा था तो जैनी, रानी भी थी जैनी। ऐसा नहीं कि अन्य जगह आस्था रखने वाली, पर गुरु के प्रति उसने ऐसा दुर्भाव डाल दिया। इतना भटकना पड़ा उस जीव को। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हुआ, मनुष्य की पर्याय मिल गई, लेकिन बड़ा दुर्गंधित शरीर। जब से उसने होश संभाला था, दीन और हीन बन करके ही वो जीती थी। स्वाभाविक सा है, जब दुनिया आपको लाइक ही नहीं करे, हर व्यक्ति आपसे दूर भागता चला जाए, यहां तक कि घर के ही लोग आपको पसंद ना करें, कारण कुछ भी बने, ठीक है, बीमारी कारण थी, होना नहीं चाहिए था, फिर भी ऊपर से सब क्रिया करते थे, लेकिन चेहरा तो पड़ा जा ही सकता है। बड़ी दीनहीनता की शिकार होकर के वह जी रही थी। पिता भी बड़े दुखी थे। एक बार की बात है, इस राजा के यहां वो जन्मी थी, उसी नगर में एक मुनिराज संघ सहित आते हैं। पूरा संघ आता है, और वे अवधिज्ञानी मुनिराज थे, रिद्धि संपन्न मुनिराज थे। व्यथित राजा अपनी पुत्री को लेकर के मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बड़े दुखी मन से राजन पूछता है, हे स्वामी, आप तो इतने बड़े अवधिज्ञानी हैं, बस एक ही बात जानना चाहता हूं, मेरी पुत्री ने ऐसा शरीर क्यों पाया? क्या अब जीवन भर यही रहना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, ऐसे ही बिताना पड़ेगा? करुणा स्वभावी मुनिराज ने, चूंकि अवधि ज्ञानी थे, जान लिया, पूर्व भव का वृत्तांत पूरा सुना दिया। जैसे ही पूर्व भव का वृत्तांत वो पुत्री सुनती है, उसकी आंखों से अब थर-थर आंसू आने लगते। राजा भी आंखों से आंसू बहा रहा। फिर पूछते, निवेदन करते हैं, भगवान कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा। निराज कहते हैं,
उपाय तो सिर्फ एक ही है, और वो है पश्चाताप का। उपाय तो सिर्फ एक ही है, प्रायश्चित का। उपाय तो सिर्फ एक ही है, स्वयं के दुष्कृत्य को धिक्कारने का। जो किया हमने ही है, उसे जब तक अंदर से नहीं धिक्कारा जाएगा, अंदर से स्वीकार नहीं किया जाएगा, मन से, वचन से और तन से, ऊपर ऊपर नहीं भीतर से, तब तक संभव ही नहीं है ये प्रतिकूलता, शारीरिक ये रोग दूर हो जाए। शरीर में यदि रोग होता है, शास्त्र उठा करके देखो, प्रतिमानिक ग्रंथ, जितने भी उदाहरण मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो निमित्त पाया गया, उस जीव ने पूर्व में कुछ ना कुछ उत्तम पात्र को लेकर ऐसा भाव किया था। देव गुरु शास्त्र के प्रति, और सबसे प्रमुख उसमें गुरु ही आते हैं, उनके प्रति कुछ दुर्भावना उस जीव ने पूर्व में अवश्य की थी। कुछ द्वेष का भाव, कुछ अपमान का भाव, कुछ उपसर्ग का भाव, कुछ ग्लानि का भाव उस जीव ने अवश्य लाया ही था। ढेर सारी ऐसी कथाएं मिल जाएंगी आपको आगम ग्रंथ में। यदि उनके कारण को हम जानने की कोशिश करें तो घूम फिर करके कारण यदि कहीं निकल करके आता है, निंदा करने वाला, द्वेष के भाव रखने वाला, और उत्तम पात्र के प्रति समझना, इस विषय को, इसकी गहराई को समझना। कई बार आज वर्तमान में अच्छे अच्छे श्रावक, श्रद्धावान श्रावक भी ये गलती कर जाते हैं। कब कर जाते जानते हो? जब गुरु महाराज उनके मन के अनुकूल नहीं कहते हैं कुछ, अथवा वो जो चाहता है वो उस गुरु से नहीं मिलता है। एग्जाम्पल दे दो, आपने चौका लगाया है लंबे समय तक और आपके चौके में हार नहीं हो रहे हैं, 15 दिन हुए, 1 महीने, तो आप निंदा कर देते ना गुरु की। पंचम काल के मुनि महाराज तो देख लिया, मुनि महाराज भी भेदभाव तो करते हैं। निंदा ने वैसी निंदा नहीं, घृणा का भाव आ जाएगा, ये तो असुचिमय है, घृणास्पद है, थूकने वाली बात नहीं आएगी आपके मन में, वो नहीं आएगी, पर क्या भाव आ जाएगा? मुनि महाराज भी भेदभाव तो करते हैं, चुन चुन करके जाते अपने भक्तों के, आ जाता ना। अच्छा, ये तो क्या पूजा का भाव है? ये गुणानुवाद का भाव है गुरु के प्रति? कौन सा भाव है? आरती करने का भाव है? नहीं, भगवान गुरु की आरती ऐसे की जाती, पूजा ऐसे की जाती, श्रीफल ऐसे चढ़ाया जाता है, अर्घ्य चढ़ाया, यानी ये बोल करके चढ़ाया जाता है, भेदभाव युक्त गुरुराज के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा चढ़ाते हो? ये सेंटेंस यदि निकल रहा है मुख से तो इंटेंशन क्या है सेंटेंस के पीछे? पूजा का तो है नहीं, समर्पण का तो है नहीं, कौन सा इंटेंशन है? भले ही उतना तीव्र ना हो, अंदर भाव तो है भक्ति का कि नहीं? भाव यही है कि हमारे अभी जल्दी आहार होना चाहिए, फिर भी कुछ लोग तो कह ही देते हैं, कह देते हैं ना, गुरु से नहीं कहेंगे, अड़ोस पड़ोस में कहेंगे। हाँ, बोले अड़ोस पड़ोस में कह देते। हाँ, बोले अरे आचार्य श्री भी भेदभाव करते हैं, अपने अपने वालों के भक्तों के यहाँ तो पहले चले जाते हैं, जिसने दान दिया उसके यहाँ तो पहले चले गए, गरीब के यहाँ तो आ ही नहीं रहे। हाँ, जिसने बोली ले ली उसके यहाँ तो पहले चले गए, और जिस बेचारा गरीब है जो 1100 दे रहा उसके तो आ ही नहीं रहे। यानी मुनि महाराज भी, आचार्य श्री भी जो है अमीरियों को ही हो गया एकदम। किसके हो गए? करोड़पतियों के, सेठों के, अमीरों के। ये वाक्य निकलता है कि नहीं? अब देखना,
क्या गुरु भेदभाव करते? अब जिसने मान लीजिए 1 करोड़ दान दिया है, अपने मोह को त्यागा है, द्रव्य को त्यागा है, तो त्याग से पुण्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हाँ, उसने अपने मोह को छोड़ा है तो उससे पुण्य बढ़ेगा, और उस पुण्य से फिर गुरु का प्रगान मिलेगा कि नहीं उसे? तो फिर आप गुरु को क्यों आरोपित करते हो कि वो भेदभाव करते हैं? गुरु तो अमीरों के हो गए, आचार्य भगवान तो दिख दिख करके अपने भक्तों के आ जाते हैं। मान लीजिए किसी ने दान नहीं दिया है और वो बहुत सेवा करता है, बहुत वैयावर्ती करता है गुरु की, अच्छे से बहुत विहार कराता है, और आपने चौका लगाया 8 दिन, और आप चाहते हो कि आप क्या पहले हो जाएं, और वो सालों से लगा है भक्ति करने, सेवा करने, वैयावर्ती करने, अपना काम धंधा छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके लगा है। तो जिसने इतना मोह छोड़ा है, परिवार का, घर का, शरीर का मोह, सेवा की है, तो उसका पुण्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो यदि गुरु उसके यहाँ चले जाते हैं तो भेदभाव कहलाएगा? फिर आप लोगों के मुख पे ये बात क्यों हो जाती? हाँ, क्यों हो जाती? तो हम ये कह रहे हैं, आज का श्रावक भी पढ़ा लिखा, स्वाध्यायशील और श्रद्धावान श्रावक, ऐसा नहीं, उस श्रावक की बात नहीं कर रहे जिसकी श्रद्धा गुरु पर नहीं है, श्रद्धावान श्रावक की बात कर रहे हैं। वो श्रावक भी कई बार गुरु के प्रति द्वेष का भाव ला लेता है। और ध्यान रखना, यदि एक बार भी गुरु के प्रति द्वेष का भाव आ जाएगा तो ऐसे निकाचित कर्म का बंध होता है जो उसे भोगना ही पड़ता है, जैसे वो दुर्गंधा को भोगना पड़ा। उसकी एक ही गलती थी और उसका फल हर भाव में उसे मिलता गया। उसी भाव से शुरुआत हो गई थी फल की। कुष्ठ रोग हो गया, दुर्गंधित शरीर वहीं पे हो गया, अपमान उसे झेलना पड़ा अलग, पति ने, राजा ने बाहर निकाल दिया नगर से, वो अलग, भटकते रहे भिखारन की भांति, वो अलग, त्रियंची की पर्याय में कई बार भटकी, वो अलग, भटकते भटकते फिर वो एक रानी के पैदा हुई, तो ऐसे शरीर को लेकर के पैदा हुई। दुखी मन से गुरुदेव से निवेदन कर रही थी, गुरुदेव ने एक ही बात कही, हाँ हो सकता है पश्चाताप यदि अंदर से हो तो, धिक्कारे वह जीव स्वयं। तो आप लोग उसे कह रहे हैं यदि गलती हो गई हो तो वर्तमान में धिक्कार लेना अपने आप को, सही कह रहे हैं, नहीं तो भविष्य में आने वाले भाव में भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में ही गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित मांग लेना, भले ही अनजाने में हुआ हो, आपसे अनइंटेंशनली हुआ हो जाता है, प्रायश्चित ग्रहण कर लेना। तो उन गुरुदेव ने कहा प्रायश्चित लेना, प्रायश्चित के स्वरूप उससे कहा कि उपवास कर लेना। और वो तिथि विशेष थी भाद्र शुक्ला दशमी, 10 उपवास देते हैं हर वर्ष उसी दिन करना। प्रश्न उठता है उसी दिन क्यों? डेडिकेशन कितना है अपनी गलती को स्वीकारने के प्रति, पर्पस समझना। प्राय जितने भी व्रत प्रसिद्ध हो जाते हैं तो आप लोग क्या मान लेते हैं, उस दशमी को करना है, दशमी से करना है, दशमी को करेंगे तो ये मिल जाएगा। वहां उद्देश्य सुगंधित शरीर को पाने का है ही नहीं। जितने भी व्रत आते हैं, उपवास आदि किए जाते हैं, प्राय उसमें पश्चाताप स्वरूप ही किए गए हैं, आकांक्षा स्वरूप नहीं किए गए। आज उसका रूप ही बिगड़ गया। जितनी महिलाएं सुगंधाष्टमी करती हैं, किस लिए करती हैं? सुगंधित शरीर मिले। उसने पश्चाताप किया था। तो अपनी गलती को स्वीकार करना, कई बार अनजाने में गलती होती है, उन गलतियों को हम सुधारने के लिए इन व्रतों को करना चाहते हैं। फिर जो कथा आगे बढ़ती है, उस दशमी को उपवास उसने किया। गुरुदेव ने कहा 10 उपवास करना है। उसने कहा ठीक है, मैं तो हर महीने कर लूंगा। नहीं, हर महीने नहीं,
हर वर्ष करना है। थोड़ी जल्दी कर ले तो और अच्छा है ना। नहीं, बात उपवास की है ही नहीं यार, बात उपवास की है ही नहीं। बात कौन सी है? 10 साल तक तुम्हें रियलाइजेशन होना चाहिए, तुम्हें अपराध बोध होना चाहिए। यानी हर वर्ष आप उपवास करोगे तो हर वर्ष आपके मन में भाव पैदा होगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। जब अंदर ही अंदर ये भाव पाप पैदा होता है और उस निमित्त से फिर वो उपवास करता है तो शुद्धिकरण होता है। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना चाहते तो गुरुदेव कह सकते थे अल्टरनेट डे भी कर लो, हर हफ्ते कर लो, हर महीने कर लो। यदि आप अल्टरनेट डे कर लोगे तो 20 दिन में निपटा दोगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन नहीं, हमारा तो पाप धुल गया। उपवास से पाप नहीं धुलता है कभी भी, दंड से पाप नहीं धुलता है, सजा से पाप नहीं धुलता है। सजा करते वक्त आप क्या सोच रहे, सजा को भोगते वक्त दंड स्वरूप जो मिला है उस प्रकार की क्रिया को करते समय आपकी मन की फीलिंग कैसी है। तो जितने अधिक अवधि तक वो फीलिंग जनरेट होगी कौन सी, स्वयं को धिक्कारने की, तो उतना ही अच्छे से वो जीव शुद्ध होता है, यानी उसके पापों का प्रक्षालन होता है। इसलिए वो कहा गया कि हर वर्ष इस दशमी को सुगंध, इस दशमी यानी भाद्र शुक्ला दशमी को आपको उपवास करना है। और जब उसने लगातार 10 वर्ष तक उपवास किए, प्रभु की पूजा की, खूब अच्छे से दान दिया, तो प्राय हर व्यक्ति उसका दूसरा पक्ष पकड़ लेते हैं। जितने भी व्रत करते हैं ना उसका पक्ष क्या पकड़ते हैं आप लोग? सुगंध दशमी का जब व्रत आता है तो इस दिन उपवास करना है, पूजन करना है, दान देना है। पर मेन जो पक्ष था वो भूल जाते हैं। हमें अपनी गलती को स्वीकार करके शुद्धिकरण करना है। ये साइकोलॉजी समझो इसके पीछे। जब ऐसे भाव ला करके उस राजपुत्री ने उपवास किए, उसका रोग दूर हो गया। दूर ही नहीं हुआ, फिर फल यह हुआ उसका शरीर सुगंधित और हो गया। उसकी प्रसिद्धि बहुत फैल गई। किसकी? सुगंधित शरीर की प्रसिद्धि नहीं फैली, उस राजपुत्री की प्रसिद्धि नहीं फैली, उस व्रत की प्रसिद्धि फैली। कारण क्या था? व्रत थे। कार्य की प्रसिद्धि नहीं, देखने में आएगा, कहने में आएगा, हाँ सुगंध दशमी व्रत, सुगंध दशमी व्रत, लेकिन कारण की प्रसिद्धि फैली। उसने जो तपस्या की, साधना की, उसकी प्रसिद्धि फैली। और उस प्रसिद्धि के परिणाम स्वरूप प्रायः हर व्यक्ति, हर महिला करती हैं, लेकिन वह मूल उद्देश्य को भूल जाती है। मूल जो रूट कॉज है उसे वो भूल जाती। तो उसे पकड़े सभी लोग। इस भाव को लाते हुए फिर कथा और आगे बढ़ती है। उसका ब्याह, उसकी शादी बहुत अच्छे राजा से, राजपुत्र से हो जाती। फिर दोनों अच्छे से रहते हैं और अंत में वो कुछ नियम लेकर के दीक्षा ले लेते हैं। बाद में रानी का मरण होता है, सोलगे स्वर्ग जाती है, वो राजा भी वो 22वें स्वर्ग जाकर के पैदा होते हैं। फिर वहाँ से च्युत होते हैं, आत्मकल्याण कर लेते हैं। और राजपुत्र जो राजा के रूप में था, मनुष्य बन करके दीक्षित होकर के मोक्ष चला जाता है। और वह सुगंधा अथवा दुर्गंधा अपने स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय में वहाँ देव बनती है। फिर वहाँ से आकर के पुरुष पर्याय में मनुष्य बन करके पुनः दीक्षित हो जाती है और वह भी अपना कल्याण कर लेती है। उसको तो शॉर्ट में हम बता रहे हैं, डिटेल में आप पढ़ लेना, कथा मिल जाएगी। लेकिन हमारा इस कथा को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि देखें आप उस प्रेरक निमित्त को पाकर के कहीं अपना पतन तो नहीं कर रहे। तो भूल करके भी इस गलती को नहीं करना। यदि गलती हो गई है जाने अथवा अनजाने में, उसके प्रायश्चित स्वरूप
विशुद्धि को बढ़ाते हुए 10 वर्ष तक लगातार यह सुगंध दशमी का व्रत अवश्य करना। और जब व्रत कंप्लीट होता है तो उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन भी क्यों किया जाता है, उसका एक लॉजिक है, ताकि वो प्रभाव ना फैले। कौन सी प्रभाव ना फैले? साधना की प्रभाव ना फैले। लोग उस साधना से प्रभावित हों और अपनी आत्मशुद्धि करें। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमेशा उद्यापन की क्रिया होती है। उद्यापन में क्या होता है? वो 10-10 पात्र को दान देती है, 10 अष्टप्रातिहार आदि वो विराजमान करते हैं, 10 शास्त्र दान देती है, 10 निराश को दान देती है, 10 प्रतिमाओं को विराजित कराती है, 10 गाय को दान देती है, 10 परिवार को गोद ले लेती है। जितने अधिक से अधिक आपकी क्षमता है उतने अधिक से अधिक आप प्रभावना के कार्य करें। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि उस रूट कॉज से जुड़ कर के आत्मशोधन कर सकें। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो सुगंध दशमी व्रत को करोगे क्यों? उसका लॉजिक, उसकी साइकोलॉजी समझ करके करोगे तो बहुत लाभ होगा। आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।